आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्सा मिन्हुमा रिजालन कसीरा व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। वत्तीन वज़्ज़ैतून व तूरि सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। हम किस्म की तारीफ़ात, तस्बीहात, तशरीहात, तमहीदात अल्लाह जल्ल शानु के लिए और आनदीन तला तला दुरूद व सलाम पैगम्बर अमन अहमद मुज्तबा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर। मेरी ज़मात के बुज़ुर्गान दीन और इस्लाम के अंदर ख़ासा मुकाम रखने वाले नौजवानान इस्लाम और ममता से लबरेज़ इस्लामी रूहानी माँ और बहनों, फूल से नरम दिल, नन्हे मुन्ने बच्चों और साथियों, ये ज़िंदगी अल्लाह की दी हुई अमानत और एक मुकर्रर वक़्त के बाद इस अमानत को वापस कर दिया जाएगा, वापस ले लिया जाएगा, लुटा दिया जाएगा। आज के हमारे इस खुतबतुल मुबारक का उन्वान शख्सियत साज़ी। अब ये लफ्ज़ देखने के अंदर इंतहाई सादा, लेकिन माने और मफ़हूम के एतबार से बहुत ही वसी है। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। कौमें ऐसे ही नहीं बनती। जैसे आज़ादी कभी भी थाली में रख के नहीं मिलती, तो कौमें भी ऐसी नहीं बना करती। अगर आज़ादी के लिए खून पेश किया जाता है तो कौम बनाने के लिए माँ-बाप अपनी ज़िंदगी ही खर्च कर देते हैं। उनकी ज़िंदगी का लम्हा लम्हा इसी तगदो में और इसी चीज़ में लगा रहता है कि हमने कौम कैसे बना दी है। अफराद तो बहुत से मिल जाएंगे आपको, मगर वो अफराद जिनको हम कौम का नाम दे सके वो अफराद नहीं मिलेंगे आपको तलाश करने के बाद भी।
निगाह मोमन से बदल जाती थी तकदीर। इसकी निगाह इतनी गहरी अमीक से चीजों को निकाल के इंसान की हथेली पे रख देती थी कि इंसान सभी चीजों को परख भी लेता था, जान भी लेता था और उसकी पड़ताल भी कर लेता था। लेकिन आज ऐसा नहीं। सूरत 3 पारा 30वां अल्लाह कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं, वह 3 कसम है 3 की जन्नती फल अल्लाह ने दुनिया में भी अता किया ताकि उसकी लज्जत की आशनाई और उसकी चाशनी हासिल कर सको, मिठास दे दिया आपको। वह जैतून, और फिर अल्लाह ने जैतून की कसम उठाई है, उसका आयल भी इस्तेमाल होता है, उसके दरख्त को भी इस्तेमाल में लाया जाता है, उसको खाया भी जाता है, उसको पकाया भी जाता है। जैतून का दरख्त ये कमाल का दरख्त है हर एतबार से। वतूर सीनीन, फिर अल्लाह ने उस बुलंदो बाला पहाड़ की कसम खाई है जिसे तूर सीना कहा जाता है। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम से पहले अल्लाह ने कायनात के अंदर सबसे पकीज़ा रूए जमीन का टुकड़ा हाज़ल बलद की कसम उठा के कहा, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, अलबत्ता हमने इंसान को अहसन भी पैदा किया और खूबसूरती के साथ हमने इसको मजबूत भी पैदा किया। सिर्फ खूबसूरती तक नहीं छोड़ा बल्कि उसे मजबूत भी किया अल्लाह ताला ने। शख्सियत की तारीफ क्या है? यह फर्द के ज़हनी जिस्मानी बर्ताव का नाम है जो इंसान दूसरों के साथ पेश आता है, और यही इंसान के ज़ाविये से ज़ाहिर होती है। शख्सियत में आपकी सभी चीज़ें जमा हो जाती हैं। शख्स एक का नाम है, लेकिन जब मुनफरिद उसके अंदर चीज़ों को जमा किया जाता है तो उसे हम शख्सियत कह देते हैं। हर इंसान शख्स नजर आता है लेकिन उसे शख्सियत बनते वक्त लगता है। उर्फ़े आम पे आके लोगों की इस्लाह करने वाला दाई तो मिल जाएगा, लेकिन सही मानों के अंदर पैगंबर अमन के उसूलों के मुताबिक वसी आजम मुनीरा तक पहुंचने के लिए कायनात काटनी पड़ेगी। काटने के बाद अपने आप को सांचे में डाल के पेश करना पड़ेगा, फिर सही मानों के अंदर उसे दाई का नाम दिया जाएगा। शख्स तो बन जाता है, शख्सियत बनने में वक्त लगता है, लेकिन पैगंबर अमन ने शख्सों को शख्सियत में तब्दील किया है। हर जगह पे रहने वाला फर्द था, उनको जमा करके कौम बनाया और फिर इसीलिए कहा था अब ये कौम बन चुकी है कल जसद वाहिद, ये जहां भी आपको अकेले भी नजर आएंगे तो गिरोह और जत्थे की सूरत में मिलेंगे आपको, क्योंकि आपने कौम की तामीर की है और उस कौम के हुस्न को भी बाकी रखा। जांचना परखना आसान काम नहीं, लेकिन पैगंबर अमन जहां जाते थे जिसके साथ पेश आते थे वो इमाम कायनात का मुहिब बन जाता था और मोहम्मद कायनात उसके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब बन जाते थे। ऐसी शख्सियत थी आपकी। लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीही ज़िक्रुकुम अफ़ला तअक़िलून, सूरतुल अंबिया आयत नंबर 10। अल्लाह फरमाते कुरान मजीद हमने आपके लिए नाज़िल किया, फ़ीही ज़िक्रुकुम, उसमें तुम्हारा तज़किरा, अफ़ला तअक़िलून, क्या तुम अकल नहीं रखते? अब कुरान भी इंसानियत का दर्स देता है। ये नहीं कहा गया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तस्लीम किया जाएगा सिर्फ, साथ ये भी कह दिया वमाअहू, जो उसके साथ उसी के सांचे में डल गए वो भी आपके लिए उस्वा बन जाएंगे, वो भी आपके लिए नमूना बन जाएंगे, वो भी आपके लिए तरीका बन जाएंगे। और जब एक शख्स शख्सियत पे काम करता है तो इसीलिए तो मोहम्मद रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीय्यीन, मेरे तरीके को, मेरे रास्ते को, मेरी सुन्नत को लाज़िम पकड़ो और मेरे साथ साथ
मैंने जिनको शख्सियत के सांचे में डाला है, अबू बकर उमर है, उस्मान अली है, तल्हा ज़ुबैर है, आपने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह मजमाइन के एक एक सांचे को जिंदगी का अमली पहलू बना लेना है। सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम। आका अलैहिस्सलाम ने इन जुमलों को 3 मरतबा दोहराया। फरमाया वो भी कमाल के लोग होंगे जो सहाबा से सीखेंगे, ताबी, और जो ताबीन से सीखेंगे, तबा ताबीन, वो भी कमाल के लोग होंगे। और ताबीन से सीखने वाले, तबा ताबीन से सीखने वाले मुहद्दिसीन जो बात करेंगे वो मुकाम पे होगी और रिफ़त और बुलंदी के अंदर इंसान को शख्सियत के सांचे में डाल दी चली जाएगी। अफला ताक़िलून। अल्लाह ने इंसान को मुखातब किया है उसकी अकल से। ये जो अल्लाह ने हमें एक मेमोरी स्टोर दिया है, एक है कोल्ड स्टोरेज, उसकी लिमिट है, 40,000 बोरियाँ आ सकती हैं, 30,000 बोरियाँ आ सकती हैं, 50 आ सकती हैं। उसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, उसकी वुसअत पे डिपेंड करता है, कितना माल कितनी देर के लिए रखा जा सकता है, उसकी एक लिमिट है। अल्लाह ने इंसान को फितरत सलीमा पैदा करने के बाद, सही अकल से नवाजने के बाद इतना वसी ज़हन दिया, अगर इंसान चाहता है अल्लाह की दी हुई अकल से गौर फिक्र करता है तो ये समंदर की अमीर गहराइयों से जो गोताखोर मोती नहीं निकाल पाते, ये किताबों को रीड करके कायनात को सामने ला के रख देता है। सबा समावातिन तिबाका, 7 आसमान तो उसने तह बतह बना लिए थे, लेकिन इंसानों को उस आसमान से भी ऊपर लेके जाएगा जिसने सही मानों के अंदर अपने आप को शख्सियत के आईने में डाला होगा। और सबसे पहली अकल, यहां से बात शुरू हुई। शख्सियत साजी का पहला कानून इंसान की अकल पर डिपेंड है, जो अल्लाह की दी हुई सलाहियत है। दूसरी चीज, अल्लाह ने इसके साथ कनेक्शन कर दिया, दिमाग का अल-उज़ू, आपके कानों के साथ एक ताल्लुक है। जैसा कि हम बटन ऑन और ऑफ करते हैं, लाइट जलती है, बुझ जाती है, अल्लाह ताला ने इंसान को जो सलाहियत नवाजा है, हम फौरन किसी बात को सुनते हैं तो उसे पिक कर लेते हैं, मैसेज ब्रेन को पहुंचता है, और इसीलिए मना कर दिया वाला तजस्सुस, सूरह हुजरात आयत नंबर 12, आप किसी की गीबत नहीं करोगे। शख्सियत साजी में दूसरी रुकावट, अकल के सही इस्तेमाल के बाद, और जिन्होंने अकल के मुताबिक जमाने की नुमाइश करने की कोशिश की, वो इल्मे कलाम में दाखिल हुए और अल्लाह ताला की शख्सियत पे भी, अल्लाह ताला की ज़ात पे भी जरा करने भी उतर आए। लेकिन जिन्होंने फितरत सलीमा को अल्लाह ताला के कवानीन पर उसके मायार के ऊपर रह के सोचा, गौर व फिक्र किया, तदब्बुर किया, उन्होंने अल्लाह को पा लिया। और सही बुखारी के अंदर इंसान के लिए सबसे बड़ा शैतान का हथियार और वसवसा, वो हमारी अकल पे वार करता है। इंसान के दिल में आके ये बात डालेगा कि ये बनाई हुई कायनात किसकी है, इंसान कहेगा ये अल्लाह ने बनाई है। और फिर कायनात में से कुछ लोग हैं, मिसाल के तौर पे ये पेंसिल, ये बाल पेन मेरे हाथ में है, वो कहेगा इसको किसने बनाया? जी इंसान ने बनाया है। बनी किस पे है? जी ये मशीन पे बनी है। इंसान के हाथों की सफाई तो नहीं हो सकती, मशीन किसने बनाई? जी अल्लाह ने। और जब यहाँ से बात आगे पहुँचती है, इंसान के जहन में ये अस्कालात पैदा होते हैं कि अल्लाह को किसने बनाया, तो ये हमारी अकल के खिलाफ है, ये कियास के खिलाफ है, ये कियास आराइयाँ हैं। इंसान दायरा इस्लाम से निकल जाता है, ईमान के आखिरी दर्जे पे पहुंच जाता है। अगर यहाँ से आगे जाएगा तो इसका ताल्लुक और नाता इंसान के साथ कमज़ोर पड़ जाएगा। इंसान को जो अल्लाह ने इसकी लिमिट्स बताई हैं उसी में रहता हुआ ये दीन के उसूलों पे चलेगा, कॉपी करेगा, तो यही इसके लिए ज़िंदगी है, यही इसी की बंदगी है। वला तजस्सुस, अब जासूसी नहीं करेंगे। हमारा सबसे बड़ा वतीरा क्या होता है? पंजाबी सुनिया होना जुमला, कान रस बड़ा बड़ा करना का शौकीन तिशराई है, टो लगाएंगे। कर क्या रहा है, हो क्या रहा है? मिसाल के तौर पे अगर हम घर की चार दीवारी की बात करें, घर की बाउंड्री की बात करें, अगर ये आपके अंदर फाल्ट की कमी दूर होगी
तो आपकी शख्सियत मुकम्मल होगी। ये उसका दूसरा पॉइंट है। अम्मियाँ बीवी अल्लाह ताला ने उनके कुछ ताल्लुकात आपस में रखे हैं, हत्ता कि उस घर के अंदर, उस रूम के अंदर, उस बाउंड्री लाइन के अंदर अगर आप दाखिल होंगे तो इजाजत के साथ, ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा। इजाजत के बाद सलाम का ताल्लुक, सलाम कह के इजाजत नहीं मिलती, आप उस हदूद को क्रॉस नहीं कर सकते। आप जब किसी के घर में कदम बगैर इजाजत के नहीं रख सकते तो उसकी नजी गुफ्तगू, वो जो आपके सामने लेके नहीं आना चाहता, रखना नहीं चाहता, तो आपको किसने इजाजत दी है कि आप उसके निजी मामलों के अंदर इंटरफेयर करें, मुदाखलत करें? इस्लाम ने इस चीज से आपको रोका है, टोका है। इसके नुकसान क्या होंगे? आपके कान में एक बात पड़ गई, दूसरी बात में कोई आया, आप पीछे हटे, फिर आपने कान लगाया, दरमियान के अंदर जो फासला था और उनकी बात करने का अंदाज मुस्बत था, आपने एक वो पॉइंट सुना और दूसरा उसके आखिर का सुना, दरमियान की बात सारी की सारी स्किप हो गई। अब मसला क्या बनेगा? आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो कहेंगे। और ला यदखुल जन्नत कत्तातुन, गीबत करने के बाद फिर उसे आगे पहुंचाना, चुगलखोरी करना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और जिसने गीबत की और उसे क्या कहा, ऐसे ही है जैसे अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाता है, फकारी तुम, और इस चीज को तुम नापसंद करते हो कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाया जाए। और हम अपनी मजलिसों में बैठ के, कौन ऐसा आदमी है जो किसी की शख्सियत को तार तार ना करता, ज़ाहिर में भी बातन में भी। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुल्लाह ताला वो फरमाते हैं, लोगों ने बड़े एतराज़ वारद किए कि अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुल्लाह लोगों में बैठ के अपना वक़्त ज़ाया नहीं करते, वक़्त के मुहद्दिस फ़क़ीह भी हैं। तो सवाल किया गया, शेख आप लोगों के सवाल सुनते हैं, जवाब देते हैं, फ़ौरन मजलिस से उठ के चले जाते हैं, हालांकि बहुत से लोगों के अश्कालात होते हैं, आपके सामने पेश भी किए जा सकते हैं। फरमाया इस हद तक तो मैं बैठता हूँ कि लोगों के सवालात को हल किया जाए, लेकिन जब बात लोगों के सवालात के अलावा होती है, किसी की शख्सियत की, किसी की गीबत की, तो फरमाया मैं उठ के चला जाता हूँ, मैं तुम्हारे साथ बैठ के अपने अमलों को ज़ाया नहीं कर सकता। और पूछा गया, शेख ज़िंदगी के अंदर गवाही किस चीज़ की दे सकते हो? कहा मैं ज़िंदगी के अंदर अल्लाह के सामने इस बात की गवाही पेश कर सकता हूँ कि मैंने ज़िंदगी में किसी की गीबत नहीं की। हम में से कोई एक आदमी मुझ समेत खड़ा होकर नहीं कह सकता कि हमने जिंदगी में कभी किसी की गीबत नहीं की। तीसरा पॉइंट, वला तुसन्नी खद्दका लिन्नास वला तमशी फिल अर्ज़ि मराहा इन्नल्लाहा ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर। सूरह लुक़मान आयत नंबर 18। अल्लाह फरमाते वला तमशी फिल अर्ज़ि मराहा। बात कानों तक पहुंची, कानों में आपकी किसी ने तारीफ की तो आपकी चाल बदल गई, आपके पांव जमीन पे ना लगे। अल्लाह फरमाते वाला तमशी फिल अर्ज़ि मराहा, इंसान को ये सूट ही नहीं करता वो जमीन पे अकड़ के चले। अर्रिदाउ किब्रियाई, अल्लाह फरमाते ये तकब्बुर मेरी चादर है, कायनात के अंदर मखलूक खुदा में इसको ओढ़ने की कोशिश ना करे। अतराना किस चीज का, शेखी बखेरना किस चीज पे? अगर सलाहियतों से नवाजा, आपको उसने फनून अलूम के अंदर महारत दी है, अकायदो कवानीन के अंदर महारत दी है, रस्म रवाज का कला कमा करते हैं दीन के उसूलों के मुताबिक, तो इस पे अल्लाह का एहसान समझे, जाती मलकियत और जाती हिस्सा नहीं। अगर वो आपसे अक्ल सलीमा छीन लेता तो हम बोल भी ना पाते, तो हम कैसे कायनात के अल्फाज को सांचे में डाल के लोगों के सामने पेश कर सकते हैं? इन्नल्लाहा ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर। अल्लाह नहीं पसंद फरमाते किसी भी शेखी बखेरने वाले इंसान को। मुख्ताल ये अरबी का लफ्ज़ है, ये ख़तल घोड़े पे बोला जाता है, और घोड़ा जो चलता है ना वो ज़रा अकड़ के चलता है। आप देखेंगे उसकी चाल में थोड़ा सा किबर का ज़र्रा पाया जाता है। अल्लाह ताला ने उसको ताकत दी है, जंगों में इस्तेमाल होता है। फवसतना बिही जमआ, और अल्लाह ने उसको इतना मजबूत पैदा किया है
कि वल आदियाति ज़बहा फल मूरियाति कदहा फल मुगीराति सुबहा, जहाँ जहाँ वो कदम लगाता है चिंगारियाँ उठती हैं, हत्ता के धूल उठती जाती है। फवसतना बिही जमआ, एक वक़्त आता है कि सफ़ों को चीर के रख देता है, और जब वो चलता है तो उसकी चाल में आपको अतराना नजर आता है। लेकिन अल्लाह ताला ने ये इंसान के लिए मना फरमा दिया। हाँ, एक जगह पे हुक्म है, तवाफ करते वक्त जरा सीना निकाल के चक्कर निकालेंगे, फिर रिदम में आहिस्ता आहिस्ता। क्यों? कुफार को जरा दिखाने के लिए। और फिर अल्लाह ताला ने उसे उसवा बना दिया। लेकिन आम रूटीन में सीना तान के नहीं चलेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सहाबा फरमाते हैं, आप जब चलते थे तो आपकी निगाहें झुकी होती थी। आप जब चलते थे तो आपकी निगाहें झुकी होती थी। यालमु खाइनतल आयुनी, सूरतुल गाफिर आयत नंबर 19। अल्लाह आपकी आंखों की खयानत को भी जानता है, वमा तुख्फी सुदूर, आपके सीनों के राजों को भी जानता है जो तुम अल्लाह से छुपाते हो। इन्नहु लतीफुम बिल खबीर, वो बारीक बीन भी है और हर खबर से बाखबर भी है। व खाइनतल आयुनी, ये आंखों की खयानत, गलत चीजों को देखना, अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल के जरिए उम्मत मुहम्मदिया के ऊपर मना फरमा दिया। इसीलिए हाफिज इब्न हब्बान रहमहुल्लाह फरमाते हैं, ईदगाह से निकलते वक्त जो हमारा सबसे पहला उसूल होता था वो क्या होता था? ईद की नमाज अदा करने के बाद जब हम बाहर निकलते थे, पहला काम होता था कि हम अपनी नजरों को झुकाते थे, नजरों को झुका के चलते थे। इमाम कायनात की के नजरों को झुका के चलते थे। और इमाम कायनात के बारे में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन की एक पूरी जमात बयान करती है कि अल्लाह के रसूल का हया कमवारी दोशीज़ा लड़की से भी ज्यादा होता था। आज हमारी आंखों में वो हया नजर नहीं आता। इन्ना लिकुल्लि दीनिन व खुलुकुल इस्लामी अल हया, हर दीन का एक क्राइटेरिया है, हर दीन की एक बाउंड्री है, हर दीन का एक अखलाक है। व खुलुकुल इस्लामी अल हया, और इस्लाम का हया अल्लाह ने किसको करार दिया? अखलाक को। इस्लाम का अखलाक फरमाया आपके हया के अंदर है। इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शिअता, सुनन अबू दाऊद की रिवायत है। फरमाया जिसमें हया चला जाता है, अल्लाह कहते हैं जो मर्जी कर ले, अल्लाह को उसके किसी अमल की परवाह नहीं रहती। ये हया की चादर अल्लाह की कसम वो से गुनाहों से बचा लेती है। ये चौथा पॉइंट था। पहला आपकी अकल, दूसरा वला तजस्सुस जसूसी, तीसरा आपका चलना, और चौथा आपका देखना, चीजों को पिक करना। मिसाल के तौर पे आज के दौर के अंदर बच्चों की शख्सियत पे बहुत ज्यादा काम करने वाला है। वालिदैन उनको मोबाइल तो लेके दे देते हैं, लेकिन ये मोबाइल जहाँ पे आपको मुस्बत मालूमात फराहम करता है, वहाँ आपके बच्चों को जो एड्स आती हैं, आप ना भी चाहते हैं फिर भी आती रहती है, उन ऐड के जरिए आखिर इंसान है तो शैतान तन्हाई के अंदर जब अपना वार करता है तो जहाँ पे पैसा खर्च होता है वो जाया जाता है, वहाँ पे उसकी औलाद अपनी हिम्मत से निकलती है, बाबा की पगड़ी को मट्टी में मिला देती है। फिर इज्जतें नीलाम होती हैं। फिर किसी इंसान के लिए लोग कभी नहर के अंदर अपनी जान को कुर्बान करते हुए नजर आते हैं, तो कभी पंखे के साथ लटक के, तो कभी कोई मेडिसिन यूज करके अपनी जिंदगी का इख्तिताम कर लेते हैं। जबकि एक जान थी अल्लाह के दीन के लिए थी, इलाही कलिमतुल्लाह के लिए थी। कोई इंसान इस काबिल नहीं था कि उसकी गलत मोहब्बत के अंदर, अफेयर के अंदर आप अपनी जान को जोखों में डाल के रात भी जागते। अगर रात जागनी थी तो अपने अल्लाह के लिए, इंसानों के लिए अगर जागनी थी तो दुआ के जरिए कि अपने भाई की अगर मौजूदगी में उसके लिए अल्लाह के सामने सुरखुरू होकर दुआ करते हैं। पांचवी चीज, वला तुदे मन अगफलना कल्बहु अन ज़िक्रिना, सूरतुल कहफ आयत नंबर 28। आपने ऐसे लोगों की इताअत नहीं करनी, ऐसे लोगों की फरमाबरदारी नहीं करनी कि जिनके दिल मेरे जिक्र से गाफिल है। उज़्कुरू ज़िक्रल्लाहि कसीरा, अल्लाह का जिक्र किया जाएगा तो सबसे ज्यादा किया जाएगा।
और अल्लाह के जिक्र का सिर्फ यही मतलब नहीं कि आप अल्लाह कहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह भी अल्लाह का जिक्र है, सुभान अल्लाह भी अल्लाह का जिक्र है, अल्लाहु अकबर भी अल्लाह का जिक्र है, सुब्बूहुल कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह, ये भी मेरे अल्लाह का जिक्र है, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये भी मेरे अल्लाह का जिक्र है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ये भी मेरे अल्लाह का तज़किरा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये भी मेरे अल्लाह का तज़किरा। लेकिन हम अपनी ज़बान को कितनी हरकत देते हैं अपने पैदा किए हुए रब का तज़किरा करने के लिए। यहाँ पे कोई हमें गिफ्ट दे दे, तोहफा दे दे, फूले नहीं अतराते, खुशी से चेहरे पे बड़े ही असरात नजर आते हैं। और अल्लाह ने पूरी कायनात दी है आपको, सलाहियतें दी हैं आपको, पहनने के लिए आपको लिबास दिया है, रहने के लिए ज़मीन दी है, और आपके लिए नीली आसमान को छत भी बना दिया, और फिर आपको ये चंद साल जिंदगी गुजारने के लिए एक चार दीवारी और फिर उसके ऊपर छत, एक घर भी बना दिया, फसव्वाहुन्ना, और फिर आपके लिए उसको बराबर भी कर दिया। मेरा अल्लाह इतना कुछ देता है, अच्छा पहनने के लिए, अच्छा लगाने के लिए, अच्छा खाने के लिए, अच्छी रहाइश, अच्छी गाड़ी, और उसके बदले में हम अल्लाह का तज़किरा कितना करते हैं। अल्लाह फरमाता है मेरा बंदा जब मेरा तज़किरा करता है, मैं अपने बंदे का तज़किरा करता हूँ। और सुनन अबू दाऊद की रिवायत, अल्लाह फरमाते मेरा बंदा मेरी तरफ एक कदम उठाता है, मैं अपने बंदे की तरफ दो कदम उठाता हूँ। ये मेरा बंदा मेरी तरफ चल के आता है, मैं अपने बंदे की तरफ दौड़ के आता हूँ। ये मेरा बंदा मेरे कवानीन की हिफाजत करता है, इहफ़ज़िल्लाह तुजिदहु तुजाहका, मैं अपने बंदे की मुश्किलात को हल कर देता हूँ, और जब मुश्किलात में फंसा होता है तो वो मुझे अपने सामने पाता है, मैं उसकी मुश्किलात को आसानियों में तब्दील कर देता हूँ। छठा कानून उसका, आपकी गुफ्तगू का मायार वक़ूलु लिन्नासी हुस्ना, आपकी ज़बान से निकलने वाले अल्फाज आपकी शख्सियत का आईना है, वो आपकी गुफ्तार है। मुस्लिम है तो अंदाज तेरा बदल क्यों नहीं जाता, उठ उठ के गिरता है संभल क्यों नहीं जाता। मुस्लिम है तो अंदाज तेरा बदल क्यों नहीं जाता, उठ उठ के गिरता है संभल क्यों नहीं जाता। दावा है कि तेरा मोहम्मदी हूं मैं, फिर अंदाज तेरा बदल क्यों नहीं जाता। आपकी गुफ्तगू का अंदाज कैसा होना चाहिए, ये छठा पॉइंट इंसान की शख्सियत साजी का। आपकी जबान से जब भी जुमला निकलना चाहिए तो इंतहाई नरम, इंतहाई मोहब्बत भरा लहजा होना चाहिए आपका, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि आपका अखलाक ये सबसे बड़ी नेकी है, अल-बिर्रु हुस्नुल खुल्क़ि। एक तरफ सभी चीजें और एक तरफ आपका अखलाक, किसी को मुस्कुरा के मुखातब कर लेना, वो हमेशा हमेशा के लिए आपसे मोहब्बत कर बैठता है। और इमाम कायनात जब मुस्कुराते होंगे तो कायनात वो दुश्मन उनके कलेजे भी बाहर आ जाते थे, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में उसी मजलिस में दिल दे के चले जाया करते थे। और साढ़े ना कोई 2 मिनट बह के देखे इंशाअल्लाह दोबारा जिंदगी से मुलाकात कर जावे तो गल कहना मैं एवं नहीं चुप रहा कि समझी तू गल्लां मैनू भी बहुत आउंदियां कर, मैं भी बहुत कुछ सकदा। पहलवान वो नहीं है जो कुछ कर सके, पहलवान वो है जो कुछ भी ना करे। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला रिवायत के रावी हैं, औसानी खलीली, ऐ मेरे साथी, ऐ मेरे दोस्त नसीहत कीजिए। फरमाया काला ला तग़ज़ब, आपका लहजा आपके गुस्से की वजह से बदल रहा होता है, फरमाया गुस्सा नहीं करना। फरद्दा मिरारन ज़ालिका काला ला तग़ज़ब, सहाबी गया फिर लौट आया, फिर गया फिर लौट आया, और जितनी मरतबा वो वापस गया फिर पलटा। अल्लाह के रसूल ने उसे एक ही नसीहत की, तुमने गुस्सा नहीं करना, आए बैठ जाना है, अगर बैठे भी ना जाए तो आपने लेट जाना है। सानू गुस्सा आवे असी बैठे हैं तां उठ जाइदा, तेरी ऐसी नहीं दस, तू नहीं जानता मेरा नाम क्या है, तू नहीं जानता मुझे मैं रहता कहाँ हूं। कहाँ रहता है? अल्लाह की जमीन पे, नहीं भाग सकेगा उसकी जमीन से। नाम क्या है तेरा? तो कुछ भी ना, कुछ भी नहीं था, अदम था तू,
उसने एक गलीज कतरे से तुझे वजूद दिया, आज तू शेखी बखेरता है, आज दूसरों को बातें सुनाता है। यस्सिरू वला तुबस्सिरू वबश्शिरू वला तुनफ्फिरू, फरमाया लोगों के लिए जुमलों के जरिए भी आसानी है बांटे और लोगों को खुशखबरियाँ दें, लोगों को न गुस्सा दिलाएं न नफरत वाले अल्फाज उनके सामने रखें। और बल्कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पे जो हक है, एक ये भी हक है, वइज़स्तनसहक फंसह लहू, जब कोई आपसे नसीहत तलब करे तो आपकी ज़बान से इंतहाई अच्छे अल्फाज होने चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी को चेंज भी कर ले और आपका मशकूर भी हो गए। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसनुल जज़ा फिद दुनिया वल आखिरह। और आपकी ज़बान से निकलने वाला पहला जुमला क्या होना चाहिए? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इससे सलामतियाँ भी उतरेंगी, इससे रहमतें भी उतरेंगी, इससे बरकतें भी उतरेंगी। और आप किसी से लड़ पड़े, आपकी नाराजगी हो जाए, आप ना बुलाएं उसे, छोड़ दें उसे, ना बुलाएं उसे। आपका कोई पर्सनल ताल्लुक का उसके साथ, पार्टनरशिप थी उसके साथ, मिलके काम करते थे, ना करें आप उसके साथ। इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं इमाम मालिक रहमहुल्लाह के बारे में, किसी एक मसले की वजह से आपस में इख्तिलाफ हो गया, फरमाया वो उठे अपने घर चल दिए, मैं उठा मैं अपने घर चल दिए। काफी दिन बीत गए और फरमाते हैं इमाम शाफी रहमहुल्लाह, मैं उठा बाजार में निकला, शायद कि मुझे मेरा साथी मिल जाएगा। फरमाया जैसे ही मैंने उसे देखा मैं उसकी तरफ लपका और अपने सीने से लगा दिया। मैंने कहा ये इख्तिलाफ एक था, मोहब्बतें भी इसी में थी, और इतनी लंबी मोहब्बतों की दास्तानों के बावजूद नफरतें तो सर चढ़ के नहीं बोलनी चाहिए। फरमाया उसके बाद भी दोबारा जिंदगी में कभी इख्तिलाफ नहीं हुआ। और हमारी जिंदगी में इख्तिलाफ के अलावा भी कोई बात होती है, सवाल ही पैदा नहीं होता। हम जुमले ऐसे निकालते हैं, अल्फाज के दांत नहीं होते, काट लेते हैं। इसके हाथ नहीं होते मगर गिरेबान पकड़ लेते हैं, इसके पाँव नहीं होते मगर ये ठोकर ऐसी मारते हैं कि इंसान कभी उठ नहीं पाता। जिराहतुस्सिना लहत्तियम वला यल्ताहुमा जराल लिसान, तीर का जख्म, भाले का जख्म, फायर का जख्म भी अगर अल्लाह ने जिंदगी दी है, अल्लाह वापस जिंदगी दी है, बढ़ जाएगा वक्त के साथ साथ। लेकिन जबान से लगा जख्म इंसान को कभी मरते दम तक नहीं भूलता। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने कहा था, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जबान को बाहर निकाला, इस टुकड़े को पकड़ लिया, अपने हाथ में लिया, फरमाया बिहसाइदी अलसिनतिहिम, ये सारी के सारे जितने भी आपके अंदर इख्तिलाफात हैं इसी जबान की खेती है। इसीलिए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था तुम मुझे दो चीज़ों की गवाही दे दो, दोनों ही दो झगड़ों के दरमियान, फरमाया मैं मोहम्मद तुम्हें जन्नत की बशारत देता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हम इन दोनों चीज़ों में कमजोर, अल्लाह हमें मजबूत बना दे। 8वीं चीज़ वकुलू वशरबू वला तुसरिफू, सूरतुल आराफ आयत नंबर 31। वकुलू वशरबू, खाओ भी पियो भी, वला तुसरिफू, मगर इसराफ नहीं करना। अक़वाम वज़ालिका बैन अक़वाम, आपने बैन चीज़ों को लेके चलना है। एक जगह पे आपका 100 में से सर सकता है तो आपको जरूरत नहीं अब 200 लगाए। हमने दूसरों को बढ़ चढ़ के दिखाना होता है, और दूसरों को दिखाते दिखाते निकाह वलीमा इन सभी अल्लाह के रसूल की सुन्नतों में देर कर रहे हैं। अगर हम बैन चीज़ों को लेके चलते तो आज अल्लाह की कसम फितने कम होते, हर इंसान अपने ख़ानदान के साथ एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा होता। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, अलग से भी अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया सही मानों के अंदर शख्सियत और शख्स वो है जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करता है। ये जानवर हैं जिनको इस चीज़ से गरज नहीं, इंसान को अल्लाह ताला ने एक मलका अदा किया है कि अपनी शर्मगाह की हिफाजत करता है पुरफितन दौर में भी। और फिर वसियाबा का फतह ही, ये अपने लिबास को पकीज़ा रखता है। वरुज़्ज़फ़हजुर, अपने जिस्म से गंदगी को दूर करने की कोशिश करता है। आपकी कोशिश होती है आपका लिबास अच्छा हो, आपकी कोशिश होती है आपके बूट शूज अच्छे हों, आपकी कोशिश होती है आपकी गाड़ी अच्छी हो, साइकिल से बाइक से आप फॉर्च्यूनर किसी भी गाड़ी पे आ सकते हैं। अल्लाह सबको दे,
लेकिन दुनिया के लिए ये हमारी कोशिश, आपका घर नक्शा भी अच्छा, अच्छी कॉलोनी में और स्ट्रीट उसकी गली भी खुली हो, लेकिन जब बात आएगी अंदर के इंसान की तो अल्लाह की कसम हमसे बिगड़ा हुआ कोई नहीं होगा। अगर अंदर सवार ले अल्लाह आपका ज़ाहिर भी बेहतर कर देगा। अल्लाह हमें दोनों को लिए बेहतर करने की तौफीक दे, ज़ाहिर भी बातिन भी। और आखिरी बात, वक्सिद फी मशी का, सूरह लुक़मान आयत नंबर 19, अपनी रफ्तार को भी आपने म्याना रवि के साथ रखना है, दरमियानी चाल चलनी है। अब देखें इस्लाम ने आपके हर चीज़ को, खाने का ताल्लुक पेट के साथ और आपकी चाल का ताल्लुक आपके कदमों के साथ। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हज जुमरा कितना बड़ा अल्लाह की तरफ से मुसलमानों पे फजल, केवल हज तहदीम मा काना कबला, हज करने के बाद सारे अमल जो आपके अल्लाह की नाराजगी में थे अल्लाह उनको मुआफ़ कर देता है। वल हिजरत तहदीम मा काना कबला, आपकी हिजरत दीन इस्लाम के लिए, उसकी वजह से भी आपके सारे गुनाह मुआफ़। और अल इस्लाम तहदीम मा काना कबला, आप गैर मुस्लिम थे, मुस्लिम हुए, आपके सभी गुनाह अल्लाह मुआफ़ कर देता है। लेकिन इस्लाम ने आपकी चाल को भी म्याना रवि के साथ चलने का हुक्म दिया। अगर तेज़ी के साथ चलते हैं तो क्या होता है, टेढ़ा लगता है या किसी की एड़ी पे पाँव आ जाता है। तो इसलिए कहा कि दूसरों को देख के, यहाँ से एक और बात भी अखज़ होती है कि अपनी चाल नहीं बदलनी, बल्कि जितने अल्लाह ने कदम दिए हैं उसे मुनासिब रखा जाए, खर्च करने के एतबार से भी और उनको तय करने के एतबार से भी। अल्लाह हमें सही मानों के अंदर ये शख्सियत के जो छोटे छोटे पहलू हैं जिनका ताल्लुक़ हमारी जिस्म के साथ है, हमारी बॉडी के साथ है, अल्लाह सभी जो जहाँ जहाँ नकाइस मौजूद हैं अल्लाह उन नकाइस, उन कमियों को दूर करके सही मानों के अंदर अल्लाह के रसूल के सांचे पे अमल करने वाला बना दे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। जैसे अल्लाह की दी हुई सलाहियतें, इसे सही जगह पे खर्च किया जाएगा। आँख है तो सही देखना, कान है तो सही सुनना, ज़बान है तो सही बोलना, दिमाग है तो सही सोचना, अगर हाथ है तो अल्लाह की दीन की मजबूती के लिए सही करीब का होना, अगर कदम है तो मन इग़बर कदम फी सबीलिल्लाहि हर्रमहुल्लाहु अलन्नार, अल्लाह के दीन के अंदर अपनी चाल को वक़फ़ कर देना कि अल्लाह के रास्ते के अंदर आपके कदम उठें, और जितने कदम आपके अल्लाह के रास्ते के अंदर उठेंगे अल्लाह उन कदमों पे जहन्नम की आग को हरा कर देते हैं। अब इन सलाहियतों के बाद इंसान का वो रिज़्क़ जो अल्लाह ने इसका 4 माह की उम्र में, जब माँ के पेट के अंदर इंसान 120 दिन का होता है, पहले 40 दिन वो जमा हुआ खून, फिर 40 दिन गोश्त का लोथड़ा, फिर अगले 40 दिन के अंदर अल्लाह उसमें हड्डियों की पेमतकारी करने के बाद अपने हुक्म के साथ रूह डालते हैं तो उसकी 4 चीज़ें लिख दी जाती हैं। कितनी चीज़ें? 4 चीज़ें लिख दी जाती है। सबसे पहली चीज़ अल्लाह ताला जो इंसान की लिखते हैं वो है इंसान का अमल, वो लिख दिया जाता है। औ शकीयुन औ सईदुन, उसका अच्छा बुरा होना
लिख दिया जाता है और उसकी अजल, उसकी मौत ये लिख दी जाती है। तीनों चीजें बयान करने के बाद सबसे अहम चीज जिसके पीछे इंसान भागता है, न दिन देखता है न रात देखता है, कभी कहीं मुलाजमत करता है, कभी कहीं जॉब करता है, कहीं भी अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, तो फरमाया वो क्या है? वो आपका रिज़्क, वो लिख दिया गया है। फ़इन अब्ता अन्हा, और जितना लिखा है उससे ज्यादा आपको मिल नहीं सकता। लेकिन साथ ये भी कह दिया, मेरे बंदो जो मैंने तुम्हें रिज्क दिया है वह मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, उसी मेरे दिए हुए रिज्क में से तुम मेरे रास्ते में खर्च भी करोगे। ये किसका दिया हुआ? अल्लाह का दिया हुआ। तो मुझे मज़हर अमीन साहब बता रहे थे, क्योंकि ये मस्जिद है, अल्लाह का घर, और सबसे कीमती असासा भी अल्लाह के घरों पे खर्च होना चाहिए। तो बिजली का अल्टरनेट जो सबसे ज़्यादा चल रहा है उसे हम सोलर सिस्टम कहते हैं। तो टोटल अल्हम्दुलिल्लाह वो लगा हुआ है, चल भी रहा है। बिजली की सेविंग होती है, बिजली की बचत होती है, क्योंकि यूनिट जितने महंगे हैं मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। और फिर इतने बड़े मरकज़ का सेटअप लेके चलना यकीनन अल्लाह की तौफीक के साथ है। अल्लाह इन इदारों को चलाने वाले और इन इदारों के साथ जिसका जैसा भी ताल्लुक है, जिस्मानी ताल्लुक है, दुआओं का ताल्लुक है, माली ताल्लुक है या फिर मशवरे का ताल्लुक है, अल्लाह सभी की ज़िंदगियों को लंबा फरमा के सेहत और ईमान वाली ज़िंदगी अदा करते हैं। तो अब 8 लाख रुपए चाहिए जो अदा करने हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैदान जिहाद का मौका है, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि मजमाइन अपनी वुसअत के मुताबिक लाके अल्लाह के रसूल के कदमों में ढेर कर दिया। एक सहाबी, बाद मुख्तसर वक्त मुकम्मल होने वाला है, सारी रात खजूर के खेत को पानी लगाने के बाद जो उजरत मिली, चंद खजूरें अल्लाह के रसूल के हाथ पे लाके रख दी। अल्लाह के रसूल ने सारे ढेर के ऊपर उसका छट्टा दे दिया, पंजाबी में पूरे ढेर के ऊपर फैला दी। और इमाम कायनात फरमाने लगे, एक तरफ ये सारा माल और एक तरफ ये चंद खजूरें, अल्लाह ताला को इसकी चंद खजूरें सारे माल से ज्यादा पसंद आई। तो अपनी तौफीक से, अपनी वुसअत से आपने जितना हो सके उतना अल्लाह के दीन के लिए देना है, दिल खोल के। बिअशरी अमसालिहत, ये 10 गुना इंशाल्लाह अता कर दिया जाएगा आपको। और वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह, ये आपका अपनी जात के ऊपर खर्च किया आखिरत के अंदर ज़ख़ीरा बन जाएगा। और कल जब इसका नेमुल बदल इंसान देखेगा तो कहेगा, काश मैंने दुनिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के रास्ते के अंदर खर्च किया होता। एक होती नसीहत, एक होती वसीयत। अल्लाह के रसूल का सहाबी वसीयत लिख रहा था और उस वसीयत में आपने सारा माल अल्लाह के दीन के लिए वक़्फ़ कर दिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, नहीं ज़्यादा है, निसफ किया, फरमाया ये भी ज़्यादा है। कहा अल्लाह के दीन के लिए अल्लाह के रसूल, अब मैंने सुलुस कर दिया है, 100 में से 33%। अल्लाह के रसूल ये फरमाया, हाँ ये अल्लाह के दीन के लिए है मगर ये भी ज़्यादा है। दीन ये नहीं कहता अब सारे का सारा माल अल्लाह के रास्ते में पेश कर दो, आप अपने दिए हुए अल्लाह के रिज़्क़ में से कुछ ना कुछ दो। लेकिन एक तरफ दूसरे सहाबी सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला सारे का सारा माल अल्लाह के रसूल के कदमों में ला के ढेर कर देते थे। पूछा जाता था तो फरमाते थे, एक अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत छोड़ आया हो, और जिसे अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत मिल जाए फिर कायनात का माल उसके सामने कोई हैसियत नहीं रखता। अल्लाह आपको इसके बदले में यहाँ भी नवाजेगा इंशाअल्लाह और आखिरत में भी नवाजेगा। अल्लाह हमें इस दुआ का मिस्ताक बना दे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। और जितने भी घरों के अंदर, अस्पतालों के अंदर बीमार हैं, अल्लाह उन्हें सेहत वाली लंबी ज़िंदगी से नवाज दे।